हेलो सर। आ, हेलो सर। आ, 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 आ। बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 और स्टेट रिजल्ट को लेकर गतिरोध और इन गतिरोधों के बीच कई तरह के ऑडियो व्हाट्सएप पर घूम रहे हैं। हम आपको ऑडियो से रूबरू कराएंगे। साथ में हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री की। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर फिर से सदन में सवाल पूछे गए और शिक्षा मंत्री ने फिर से नया जवाब दिया है। ऐसे में बात सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 सीटेट अभ्यर्थियों की भी होगी। कैसे मिलेगा मौका, इससे पर्दा उठेगा। स्टेट 2019-20 सिलेबस मुद्दे का केस पटना हाईकोर्ट में डिसमिस के बाद अब ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। जजमेंट अपलोड होने के बाद अभ्यर्थियों ने ये कहा जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक बीएसीबी को और अन्य उच्च अधिकारियों को कॉल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कई तरह के ऑडियो व्हाट्सएप पर वायरल है। आइए आपको विभिन्न ऑडियो से पहले रूबरू कराते हैं, इसके बाद हम विश्लेषित करेंगे। सर बिहार एसटीटी का सर रिजल्ट कब आएगा सर? अब तो कोर्ट नहीं पता है सर कब आएगा सर? नहीं पता ऐसे क्या सब। सर अब तो सर स्टे भी हट गया सर। हाँ हमको भी पता चला है, हट गया। सर रिजल्ट पब्लिश करवाइए सर। बहुत सर हम लोग का भी सर आप एज ए पेरेंट सर समझिए सर, हम लोग स्टूडेंट का सर क्या हाल हो रहा है। नहीं, सर बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सर हम लोग 1.5 साल से सर एक दिन सर हम लोग को काटना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। सर रिजल्ट पब्लिश करवाइए सर, आप फिर लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। इस ऑडियो में उच्च अधिकारी अभ्यर्थियों के फोन कॉल से परेशान नजर आता है। ऑडियो सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर गुड मॉर्निंग। मोहम्मद रफी एसटीटी स्टूडेंट बोल रहा हूँ सर। हम लोग का रिजल्ट कब? अरे तुम कल भी फोन किया था ना? यस सर। यस सर। तो बोले ना तुम कल। तो सर एक मैंने क्षण बदल जाता है कुछ क्या? कहाँ सर, कब तक आएगा सर? फिर भी हमको नई आइडिया है भाई। जब निकलेगा तो अखबार में आएगा, न्यूज में आएगा, विज्ञापन निकलेगा। मैंने जब तुम लोग करता है जी, मैंने सर काम नहीं करने देगा क्या तुम लोग? आप लोग तो बोल रहे थे सर कि जो आ जाएगा जजमेंट आने के बाद। हाँ तो आ जाएगा, इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, सही समय पर आ जाएगा। फिर भी एक डेट सर। कोई भी कुछ कहने को सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में तीसरा ऑडियो सुनिए। तीसरा ऑडियो भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे में इन ऑडियो को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं परीक्षा नियंत्रक या अन्य उच्च अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हेलो जी, प्रणाम सर। हाँ बोले सर, ऑर्डर कॉपी तो आ गया सर, रिजल्ट कब आएगा सर एसटीटी का? एसटीटी के बाद नहीं कह सकते। हाँ वही ऑर्डर कॉपी तो आ गया था, हमने देखी। इस ऑडियो में कुछ अधिकारी ने कहा कि अखबारों को देखते रहे, आगे अखबार के माध्यम से आपको उचित जानकारी मिलेगी। सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। हम बोल रहे सर, बिहार एसटीटी कैंडिडेट बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं सर कि कब तक सर रिजल्ट आने को उम्मीद है सर? जल्दी आएगा। न्यूज को देखो और विज्ञापन को फॉलो करना। जब भी आएगा तो उसमें अखबारों में आएगा, न्यूजों में आएगा और विज्ञापन अखबार में मैंने जिक्र रहेगा किस डेट को आएगा ना। इन ऑडियो को सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि कई तरह के ऑडियो है। उच्च अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में न्यूज और अखबार के माध्यम से खबर आगे प्रसारित होगी, ऐसा कहा जा रहा है। देखना यह है कि जजमेंट अपलोड होने के बाद कब तक बीएसीबी इस पर संज्ञान लेती है। अब बात करेंगे शिक्षा मंत्री की। शिक्षा मंत्री ने आज फिर से सदन में शिक्षक बहाली को लेकर एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है आप खुद सुन लें। पूरा पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कब तक शिक्षकों की बहाली होगी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ +2 में प्रयोगशाला में एक भी शिक्षक नहीं। आप पूरा पूछे कब तक बताइए, कब तक होगा इसमें? महोदय प्रश्न उत्तर में तो बताया गया है कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यह रुक गई थी, लेकिन अब जो सूचना है कि हम लोगों ने विभाग की तरफ से अनुरोध किया तो न्यायालय द्वारा उसकी इजाजत दी जा रही है जैसी सूचना है, तो उसके आधार पर हम लोग तुरंत शिक्षकों की बहाली करने वाले हैं। करेंगे। और जहां तक माननीय सदस्य कह रहे हैं
कि प्रयोगशालाओं के लिए अलग से शिक्षक, तो महोदय विद्यालयों में प्रयोगशालाओं के लिए अलग से शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती। जो विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक होते हैं, प्रयोगशालाओं में वही शिक्षक छात्रों को प्रयोगशाला से संबंधित चीजों का भी ज्ञान देते हैं। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री के ये बोल कहां तक जाते हैं। पटना हाई कोर्ट से अभी तक तो कोई निर्देश आया नहीं है, पर अभ्यर्थी निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, साथ में शिक्षा विभाग भी निर्देशों का इंतजार कर रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि इन बयानों का क्या मतलब निकलता है। आगे शिक्षा सुधार रोजगार आपको हर बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी खबर से रूबरू कराने की पूरी कोशिश करता है। अभ्यर्थी घबराए नहीं। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें कि चंदा चोर सक्रिय हैं। शिक्षा सुधार रोजगार आप अभ्यर्थियों से निवेदन करता है, सीटेट दिसंबर या जनवरी 2021 अभ्यर्थी किसी को भी 1 रुपये चंदा ना दे। साथ में जो पहले से बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनसे भी चंदा उगाही जोड़ों पर है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि केस के नाम पर या आंदोलन के नाम पर किसी को भी 1 रुपये नहीं दे। आगे अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में होता क्या है और कब तक बहाली खुलती है। साथ में स्टेट रिजल्ट पर जो गतिरोध है, अभी आपने विभिन्न उच्च अधिकारियों के साथ में परीक्षा नियंत्रक के बोल सुने। अब देखना यह है कि बीएसईबी अब कब तक जजमेंट के बाद रिजल्ट पर कोई बड़ा फैसला ले पाता है और अखबार के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से कब तक इस संबंध में उचित जानकारी अभ्यर्थियों तक पहुंचती है। आपके स्क्रीन पर कुछ स्क्रीनशॉट हम पेश कर रहे हैं। शिक्षा सुधार रोजगार पर आरोप लगाने वालों का सच आपके स्क्रीन पर है। कभी सीटेट को बाहर करने का केस, कभी डीएलएड बीएड का केस, कभी विभिन्न मुद्दों को लेकर केस। आपके स्क्रीन पर सभी सबूत है, आप देख सकते हैं। लगातार केस का बाजार गर्म है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों के जेब से पैसा ऐंठने की पूरी तैयारी है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है, शिक्षक बहाली को लेकर किसी को भी 1 रुपये न दें। चंदा चोर सक्रिय है, वो चाहे पहले से बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच हो या जनवरी 2021 या दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच। अभ्यर्थी चंदा चोरों से सावधान हो जाए। शिक्षक बहाली अब एक मजाक बन के रह गई और अभ्यर्थी पैसा कमाने का जरिया बनकर रह गए हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि किसी को भी 1 रुपये नहीं दे, वो चाहे आंदोलन के नाम पर हो या केस के नाम पर। शिक्षा सुधार रोजगार ने मात्र 1 केस किया था, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस, जो आगे डिसमिस हुआ और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं कि सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिले। घबराए नहीं अभ्यर्थी, सभी कार्य चरम पर है। चंदा चोरों से सावधान। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।